हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करूँगा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का यहाँ पर जीके पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। हम आपको रोजाना आपको अति महत्वपूर्ण आपको प्रश्न पढ़ाते हैं, जो कि आपके हूबहू एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि PYQ और आपके मतलब कि आने वाले जो क्वेश्चन है आगामी भर्ती यानी कि चतुर्थ श्रेणी में आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और यहाँ पर आप रोज़ाना यहाँ पर क्लास देखें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ होगा और आपके यहाँ पर शिक्षा आपकी मजबूत बनेगी, जीके मजबूत बनेगी। तो आपको काउंट करना होगा कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं। और आपके जो चैनल है इस पर आप सभी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। पहला प्रश्न आ चुका है कि प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि जो इंदिरा गांधी नहर है IGNP, ये प्रश्न आपका पशु परिचर में पूछा गया है। पशु परिचर जो आपकी एग्जाम हुई थी 2024 में, उसमें आपका ये प्रश्न आपका वो छप गया था। IGNP किसकी जीवन रेखा मानी जाती है? उत्तरी राजस्थान की, दक्षिणी पश्चिम की, आपका पूर्वी राजस्थान की। तो ये हमारी मानी जाती है, यानी दक्षिणी हमारी राजस्थान की IGNP है, वो हमारी जीवन रेखा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूखा यहाँ पर क्षेत्र है। इसके लिए यहाँ पर हरियाली लाने के लिए, पीने के लिए वगैरह, इसके लिए यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर इसकी जल आपूर्ति होती है। तो अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि यहाँ पर निम्न में से आपकी राजस्थान में यहाँ पर कौन सी खारे पानी की झील आपकी नहीं है? पिछौला झील तो मीठे पानी की है, ये आपकी मीठे पानी की है। और पचपदरा, सांबर, ये आपका डीडवाना। तो सर जी आपकी जो डीडवाना है ये आपकी खारे पानी की झील है, यानी खारे पानी की झील नहीं है। आपसे पूछा है खारे पानी की झील नहीं है, तो पचपदरा भी खारे पानी की, सांबर भी खारे पानी की और डीडवाना भी। तो ये सभी आपकी होने वाली है, जबकि पचपदरा आपकी मीठे पानी की है, ये आपकी मीठे पानी की होने वाली है। उदयपुर में आपकी हो जाएगी, उदयपुर में होने वाली है। कोई तो क्वेश्चन पर यहाँ पर गलत यहाँ पर निशान लग जाता है, कभी कभी यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर कुछ दिमाग से आउट हो जाते हैं, इसलिए गलत आंसर बच जाता है आते हुए भी। तो इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। एक प्रश्न में बताया गया था कि निम्न में से कौन सी यहाँ पर मतलब कि भैंस की नस्ल है, वो उसमें आपका मुर्रा था, वो आपको राइट मैंने आपको बता दिया है उसमें आपको कमेंट करके। अब आपका प्रश्न है कि राजस्थान क्षेत्र में यहाँ पर सहकारी आंदोलन की शुरुआत होती है 1912 में, या फिर 1914 में, या फिर 1904 में, या 1910 में। तो राजस्थान में जो सहकारी आंदोलन 1904 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि आपका जो निम्नलिखित में से आपके राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ये निकलती है आपकी MP से निकलती है, MP से निकलती है, राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद आपकी इटावा में मिल जाती है, इटावा गांव में मिल जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी कौन सी नदी होने वाली है? सांबर नदी तो सरजीव नहीं है, कारी भी नहीं है, और चंबल नदी हो जाएगी। चंबल नदी इसका राइट आंसर होने वाला है। यूनी नदी निकलती है नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से आपकी ये नदी आपकी निकलती है। चंबल नदी हमारा राइट आंसर होने वाला है, जो कि आपकी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, जनापाव की पहाड़ी महू जिला आपका MP से निकलती है, महू जिला आपका MP से निकलती है, जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये आपकी जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपसे पूछा जाएगा, 100% आपका एग्जाम में आने वाला है प्रश्न, पशु परिचर में छपेगा। ये निम्न में से आपकी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि नाटड़ियों की हवेली आपकी कहाँ स्थित है? जयपुर में, लक्ष्मीगढ़ यहाँ आपका झुंझुनू में, चूरू में। तो जयपुर में हमारी सर ऑप्शन नंबर ए नाटड़ियों की हवेली स्थित है। CET एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी यहाँ पर राजस्थान की नकदी फसल है? नकदी पसंद, जिसे यहाँ पर रोकड़ यानी कमाए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं। कॉफ़ी, अनाज, सोयाबीन या कोको, कपास और तंबाकू, चाय और गन्ना। तो हमारी सच्ची कपास और आपकी तंबाकू, जिससे यहाँ पर नकदी फसल के उदाहरण होने वाले हैं। ये प्रश्न आपका पशु परिचर में पूछा गया था, पशु परिचर नहीं आपका CET एग्जाम में पूछा गया था। अब आपका प्रश्न आ चुका है कि प्रसिद्ध यहाँ पर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्सटोन ने किस यहाँ पर दुर्ग के बारे में कहा है कि यदि उन्हें यहाँ पर राजस्थान में किसी जागीर की यहाँ पर पेशकश की जाए तो वो किस यहाँ पर दुर्ग को चयन करेंगे? भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर तारागढ़। तो भैंसरोडगढ़ का इन्होंने यहाँ पर चयन किया था, करेंगे मतलब कि इनके बारे में कहा था। मतलब कि जो ये आपका बना है, ये आपका बना है चंबल प्लस आपकी बामनी नदी के संगम पर है। चंबल और वह आपकी बामनी नदी, चंबल और आपकी बामनी नदी के संगम पर है आपका। ये सर जी आपका निर्माण करवाया गया था भैंसा साहब में रोड़ा नामक दो व्यापारियों ने, भैंसा व रोड़ा नामक दो व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपका पूछा गया प्रश्न आपका होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर बांसवाड़ा और आपके डूंगरपुर के आसपास की यहाँ पर भाषा कौन सी है? बागड़ी, सिकावाटी, आपका हाड़ौती, आपका मेवाती आपके अलवर और आपके भरतपुर की है, अलवर और आपके भरतपुर की है, अलवर भरतपुर की आपकी बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती है। और हाड़ौती आपकी कोटा बूंदी बारा, कोटा बूंदी
और आपके बारा में बोली जाती है, कोटा बूंदी बारा में। सेका बाटी आपकी सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू और आपके झुंझुनू में आपकी बोली जाती है, झुंझुनू और इधर नीम का थाना। अब आपका बचा क्या, एक बागड़ी इसका राइट आंसर होने वाला विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका मोबाइल स्क्रीन पर आपका प्रश्न आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से आपकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपका पूछा गया है। पालिका अभिगणक जैसलमेर का है, तो जैसलमेर का हमारा होने वाला 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा होने वाला है, प्रति वर्ग किलोमीटर आपका होने वाला है, वर्ग किलोमीटर। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था पशु कल्चर में, जो कि हमारी क्लासों से हुए प्रश्न यहाँ पर छपे थे। हम वही प्रश्न पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली भर्तियों में पूछे जाएंगे। अब आपसे पूछा गया कि अवैध राष्ट्रीय उद्यान आपका किस स्थान पर है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। राजसमंद, बाड़मेर, भरतपुर, आपका धौलपुर। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला। सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन या सारस क्रेन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होने वाला है। पक्षियों का सुर कहा जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। निम्न में से आपका उपयुक्त आपको विकल्पों का चयन करना है। वीर नायर पवार नहीं होगा, ये आपके सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने, सिवाना दुर्ग का निर्माण, सिवाना से संबंधित है। गोविंदराज और आपके मृदेव या आपका पृथ्वीराज। सर जी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, गोविंदराज इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि कोलायत झील आपका जहाँ पर सर जी ये आपकी किस स्थान पर, कोलायत आपका बीकानेर में, कोलायत आपका बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ये आपका BSTC एग्जाम में पूछा गया था, हमारे क्लास से हुए प्रश्न छपे थे। ये PDF मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी PDF है, इससे आपके हुए एग्जाम में प्रश्न यहाँ पर छपते हैं। अब आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, मतलब कि राजस्थान में निम्नलिखित में से आपकी कौन सी परियोजना है जो आपकी जल विद्युत यहाँ पर शक्ति प्रदान करती है। ऊंचा बांध, माही, बजाज सागर, जवाई यहाँ पर स्वरूप सागर। तो जवाई सर जी हमारी आपकी पाली में होने वाली है, पाली में हो जाएगी सुमेरपुर नामक स्थान पर, सुमेरपुर में आपकी होने वाली है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका विद्यार्थी आ चुका है कि प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो यहाँ पर चित्रकार साबुद्दीन आपकी किस शैली से संबंधित होने वाले हैं। साबुद्दीन डूंगा अलवर आपका मेवाड़ या आपका मारवाड़, तो मारवाड़ से नहीं होंगे बल्कि हमारे मेवाड़ से माने जाते हैं। मेवाड़ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला आपका प्रश्न आ चुका है कि यहाँ पर मानगढ़ आपका जो हत्याकांड है सर जी वो आपका कब होता है। ये आपका होता है तो आपका 17 नवंबर 1913 को आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। ये आपका बांसवाड़ा से संबंधित होने वाला है। कौन सा वाड़ा सर जी, बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी 4 चतुर्श्रेणी को लॉक करते हैं। थेवा कला के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान आपका कौन सा है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान आपका प्रतापगढ़ होने वाला है। महेश सोनी को वर्तमान में इसका मतलब की कलाकार है, महेश सोनी इसके कलाकार माने जाते हैं। सोने पर सूक्ष्म चित्रांकन, सोने पर मतलब सॉरी कांच पर आएगा, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है, थेवा कला। ये आपकी प्रतापगढ़ की होने वाले विद्यार्थियों। अगला आपका प्रश्न आ चुका है कि प्रश्न ये आपका जबरदस्त प्रश्न है। थेवा कला आपकी कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। ये काफ़ी बार पूछा गया है। सम्मिलित आपको करना है कि लोक कला युग कला आपकी सामग्री पाने सर जी क्या है। आपको जैसे नहीं पता तो कावड़ तो पता होगा, कावड़ सर जी क्या होती है। कावड़ होती है लकड़ी की। फड़ आपकी होती है सर जी, फड़ बनाई जाती है कपड़े पर, और मारना बनाए दीवार पर, और पाने कागज़ के हो जाएंगे। ये आपको मिला देना है। अगर आप मिला देंगे तो आपके नंबर आपका पक्का होने वाला है, चतुर्श्रेणी में आपका नंबर पक्का हो जाए 1.66। ये प्रश्न आपका 1.66 नंबर का होने वाला है। पंडित जसराज का संबंध है मेवाती जयपुर टागरिया का अतरौली, तो जयपुर से नहीं होगा बल्कि हमारा मेवात क्षेत्र से इनका संबंध होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला आपका जो मोबाइल स्क्रीन पर आपका प्रश्न है कि यहाँ पर जीर्ण माता का मंदिर आपका सीकर में, जयपुर में, जीर्ण नहीं पता ना, तो यहाँ पर सीकर इसका राइट आंसर होने वाला है। सीकर इसका राइट आंसर होने वाला है। सीकर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आपका पर्यूषण पर्व आपका किस धर्म से संबंधित है। पर्यूषण आपका जो पर्व है वो आपका किस धर्म से आपका संबंधित होने वाला है। सिंधी से, सिख से, आपका जैन से। आपका पर्यूषण पर्व आपका जैन, ऑप्शन नंबर सी 4 चतुर्श्रेणी को लॉक करने वाले हैं। अगले आपके जो प्रश्न है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। तो सर जी आपके प्रश्न है वो आपके समाप्त हो चुके हैं। तो आज के इतने ही आपके प्रश्न थे जो कि आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आपके प्रश्न थे जो कि हमने आपको PYQ आपको पढ़ाए हैं। PYQ प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बता देना। रोज़ाना हमारी 10 आपकी मिनट की हमारी क्लास होती है जिसमें हम अभी राजस्थान में क्या है जो पूछे गए प्रश्न है वो हम पढ़ाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय